बहुत समय पहले प्राचीन भारत में राजा सगर का विशाल साम्राज्य था। उनके 60,000 पुत्र थे। एक बार अश्वमेध यज्ञ के दौरान उनका यज्ञ घोड़ा अचानक गायब हो गया। घोड़े की खोज करते करते उनके पुत्र एक आश्रम तक पहुंचे, जहां महान ऋषि कपिल मुनि ध्यान में लीन थे। अज्ञान और अहंकार में उन्होंने आरशी पर ही घोड़ा चोरी का आरोप लगा दिया। उनकी तपस्या भंग हुई और क्रोध में राशि की एक दृष्टि से ही सभी 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। उनकी आत्माएं मुक्ति के बिना भटकती रह गईं और पीढ़ियों तक यह शाप बना रहा। कई वर्षों बाद उसी वंश में राजा भगीरथ का जन्म हुआ। जब उन्हें अपने पूर्वजों की इस दुखद स्थिति का पता चला, तो उन्होंने निश्चय किया, उन्हें हर हाल में मोक्ष दिलाना है। उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया और हिमालय की निर्जन गुफाओं में जाकर कठोर तपस्या शुरू की। हजारों वर्षों तक उन्होंने एक ही संकल्प के साथ ध्यान किया, ना भूख की चिंता, न ठंड की पीड़ा, सिर्फ एक लक्ष्य, अपने पूर्वजों की मुक्ति। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, भगीरथ, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। गंगा पृथ्वी पर अवश्य आएगी, लेकिन उसका वेग इतना प्रचंड है कि पृथ्वी उसका आघात सह नहीं पाएगी। अब भगीरथ के सामने एक और चुनौती थी। उन्होंने फिर से तपस्या शुरू की, इस बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और बोले, मैं गंगा के वेग को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरी, तो उसे अपने वेग और शक्ति पर गर्व था। वह सोच रही थी कि वह सब कुछ बहा ले जाएगी, लेकिन जैसे ही वह पृथ्वी पर गिरी, शिव ने उसे अपनी जटाओं में समेट लिया। गंगा अपनी ही शक्ति में उलझ कर रह गई। उसका गर्व चूर हो गया। भगीरथ ने फिर प्रार्थना की। तब शिव ने धीरे धीरे गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त किया। अब गंगा शांत पवित्र धारा बनकर पृथ्वी पर बहने लगी। भगीरथ उसके आगे आगे मार्ग दिखाते चले। पहाड़ों से उतरती हुई, जंगलों को पार करती हुई, गंगा अंततः उस स्थान तक पहुंची जहां उनके पूर्वजों की अस्थियां थीं। जैसे ही गंगा का पवित्र जल उन्हें स्पर्श किया, उनकी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। पीढ़ियों पुराना श्राप समाप्त हो गया। तभी से गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है, क्योंकि वह भगीरथ की तपस्या का परिणाम है। अगर आपको ऐसी ही रोचक और अनसुनी धार्मिक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल डिवाइन स्टोरीलैंड को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी और भी अद्भुत और अनजानी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े।